बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, आलू मुर्गी की रेसिपी। और इसमें बनाएंगे हम लोग जो है साथ में शोरबे वाली। तो इसमें हमें इंशाल्लाह प्याज और टमाटर तैरते हुए बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, इतने मज़ेदार शोरबे वाली बनेगी। तो चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली थी, उसमें मैंने जो है ना 2 दरमियाने साइज़ के जो है प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया था। वो वीडियो मुझसे थोड़ी सी स्किप हो गई है, उसके लिए माजरत। तो प्याज जब हमारी अच्छी सी ब्राउन हो गई तो फिर मैंने जो है इसमें चिकन शामिल कर दिया। तो चिकन में मैंने बस हाफ़ टी स्पून जो है बिल्कुल ही कम जो है हाफ़ टी स्पून के करीब थोड़ी सी बस हल्दी डाली है, और नमक इसमें मैंने हस्बे ज़ायका ऐड कर लिया। अब इसको हम लोगों ने जो है इसी ऑयल में बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है और इसका कलर चेंज हो जाए। तो इस तरह हम लोग इसमें जो है चम्मच जो है चलाते रहेंगे ताकि इसका कलर जो है हर तरफ से अच्छे से चेंज हो जाए। इसमें जो एक कच्ची सी महक होती है वो इस तरह ऑयल में प्याज के साथ चिकन को फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाती है। तो 1 चम्मच मैंने भर के ले लिया है इसमें अदरक और लहसुन इसमें मैंने मोटा मोटा कूटा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है। तो इस तरह हम इसमें ये देखिए चम्मच चला देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर बनाएंगे। जो घर में बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ख़ासकर उनकी ये रेसिपी होती है, उनको इस तरह की जो है ना आलू चिकन शोरबे वाला जो है पसंद होता है। तो उसी टाइप के हम बना रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसमें आपको प्याज और टमाटर बिल्कुल भी तैरते हुए नहीं देखेंगे, इतने ज़बरदस्त और अच्छे बनेंगे। टमाटर हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे से गला देंगे। तो ये देखिए इसका कलर तकरीबन चेंज होने में आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम लोगों ने इसको कुक करना था उतना ये कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर लिए हैं मैंने बिल्कुल पके हुए रेड कलर के हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये जो है 1 पाव के करीब है, और छिलका मैंने इसका बिल्कुल रिमूव कर दिया। छिलके उतारने से ये होगा कि जब हम कड़ी बनाएंगे इसकी तो इंशाल्लाह इसमें जो है ये बिल्कुल गल चुके होंगे, तो टमाटरों के छिलके वगैरह हमें शोरबे में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। तो टमाटरों को भी हम चिकन में इस तरह अच्छे से पका लेंगे। इसको ढक देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से नरम हो जाए। तो ये देखिए टमाटर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबल स्पून भर के चिकन मसाले का। चिकन मसाला हम लोगों ने हर तरफ से नहीं फैलाना है, बस बीच में हम लोग जो है इसको डाल देंगे, और इसमें जो है इसको हम लोग एक ही साइड पे 1 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। चम्मच बस हम लोगों ने बीच में ही चलानी है, एक साइड पे हम लोगों ने मसाले को पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो है मसाले में जो है कच्चापन जो है मसाले से ख़त्म हो जाए। तो जब अच्छे से जो 1 मिनट हो जाए इसको पकते हैं, तो फिर हम लोगों ने मसाले को हर तरफ फैला देना है और चिकन को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह जो है हमारे खाने में मसाले का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। आलू ले लिए मैंने आधे किलो के करीब, और इसका छिलका मैंने रिमूव कर दिया है। आलू को मैंने साबुत रखा है, अगर आप चाहे तो इसको कट करके भी ले सकते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने जो है आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन में, ताकि इसमें भी नमक मसाले वगैरह अच्छे से चले जाए। और इसको भी हम ढक देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो इनको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। तो इसमें हम फिर से जो है चम्मच चला देंगे 1 दफ़ा। तो अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले वगैरह जो है हमारे नीचे नहीं लगें। तो हमारे नमक और मसाले जो हैं आलू और चिकन में अच्छे से जा चुके हैं। तो इसके बाद हम इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कर लेंगे। बस हमें 1 ही गिलास का पानी शामिल करना है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहें तो आप इससे 1 से 1.5 गिलास का पानी भी शामिल कर सकते हैं। तो बस हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, बहुत ज़्यादा हम लोग कड़ी नहीं करेंगे इसको, बस इतना पानी काफ़ी है। इसमें हमारे आलू और गोश्त अच्छे से गल जाएंगे। तो इसको हम 5 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख देंगे, ताकि इसमें अच्छे से बॉइलिंग आ जाए। तो इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए ऑयल इस पे ऊपर आ चुका है। तो अब इसमें 3 से 4 अदद हम लोग जो है साबुत ग्रीन चिली शामिल कर देंगे, और कुछ हम लोग इसमें जो है धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे। अगर आपको चिली और स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप चिली को कट करके भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखें इस तरह हम लोग धनिया के पत्ते इसमें शामिल कर दिए। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे, ताकि जो है इसमें ग्रीन चिली और धनिया का जो फ्लेवर है अच्छे से चला जाए। तो 1 से 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। तो ये देखिए ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। तो इसको जो है मैं अभी
एक दफ़ा चम्मच चला के हल्की से हल्का फुल्का सा, और फिर इसको भी प्लेट में आउट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह हम इसको जो है चिकन और आलू को जो है इसकी कड़ी को हम लोग जो है प्लेट में निकाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार होने वाली, और जायके में खाने में बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में निकालने के बाद इसका फाइनल लुक में भी आप लोग साथ शेयर करती हूँ। इस तरह ये देखें। तो चलते हैं हम लोग इसके फाइनल लुक की तरफ। इस तरह थोड़ा सा हम लोग इसमें जो है ग्रीन कोरिएंडर का जो है थोड़ा सा गार्निशिंग और कर लेंगे। तो ये देखें हमारी रेसिपी का फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी सिंपल और आसान सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।